ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माओं के अति प्यारे और मीठे ब्रह्मा बाबा, त्यागी और तपस्वी मूर्त, इन्हों के ही गुण रूपी और विशेषता रूपी जो खजाने हैं, उनसे हम सभी आत्माएं इस विशेष अव्यक्त मास में अपनी झोली को भरपूर करते जा रहे हैं। तो आज भी हम बाबा के ऐसे ही एक गुण रूपी रत्न को अपने में धारण करेंगे। तो आज जो बाबा की विशेषता है वो है अथक। अथक, इस बात को हम इसी रीति से समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य या मेरे जीवन का कोई भी लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को मैं आत्मा बिना रुके और बिना थके अंत तक करती जाऊं, जब तक कि मैं आत्मा उसके अंतिम चरण तक ना पहुंचूं, या फिर कहे जो भी मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं ना प्राप्त करूं। फिर इस बात में या इस लक्ष्य प्रति पुरुषार्थ करते जो भी समस्याएं, बाधाएं या विघ्न आती है, उनको अभी मैं दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए अपने मन की दिल की सच्चाई से, लगन से उस पुरुषार्थ को करते चलो। तो इस बात को हम अथक ऐसे समझ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन तो हम सभी आत्माओं के सामने इस अथकपन को दर्शाता हुआ एक बहुत प्रैक्टिकल रहा। यज्ञ के आदिकाल का इतिहास जो हम सभी आत्माएं जानते हैं, जब से शिव बाबा का पाठ ब्रह्मा बाबा द्वारा शुरू हुआ, तो ब्रह्मा बाबा के शरीर की आयु जो थी वो लगभग 60 साल के नजदीक थी। तो शिव बाबा भी जैसे हमेशा कहते हैं कि मैं इसके अंतिम जन्म के भी अंतिम समय में आता हूँ। तो वृद्धतन होते भी अपने इस अलौकिक पाठ में ब्रह्मा बाबा हमेशा ही अटूट, अटल और अथक बनकर चले। परमात्मा पिता शिव बाबा पर निश्चय बुद्धि बन अपने अलौकिक कर्तव्य जिम्मेवारी को बाबा ने संपूर्ण दृढ़ता पूर्वक और हर एक रूप से, अर्थात शारीरिक रूप से भी और मन के सूक्ष्म रूप में शक्तिशाली बनकर भी निभाई। कभी भी बाबा कमजोर नहीं पड़े। ब्रह्मा बाबा के अथक रहने का मुख्य आधार जो था उनका निरंतर ईश्वरीय नशा, या फिर हम कहे नारायणी नशा, जो सदा और निरंतर बना रहा। अपने अलौकिक व महानतम पाठ का और उसी के आधार से मिलने वाली भविष्य प्रारब्ध के सदा ही सम्मुख रखते हुए बाबा हमेशा ही उस नशे और उत्साह में रहे, जो कि बाबा अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक अथक बनकर चलते रहे। बाबा को सदा हर्षित मुख, स्फूर्ति पूर्वक और अथक देखकर सभी में एक विशेष उत्साह भरता। इतनी ऊंच मंजिल होने पर भी, अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव कभी भी बाबा को देखकर नहीं हुआ। बाबा भल शरीर से वृद्ध थे, परंतु उनमें युवकों से भी अधिक कार्यशीलता तथा स्फूर्ति थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हर एक यज्ञ सेवा में हाथ डालते। यज्ञवत से नहीं चाहते थे कि बाबा कोई कठोर कार्य अपने कोमल हाथों से करे, परंतु बाबा कर्तव्य परायणता, यज्ञ सेवा में रुचि का पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। यज्ञ की कोई भी सेवा, फिर चाहे वो अनाज साफ करना हो, गाड़ियों की मरम्मत करनी हो, उपले बनाने हो, या और कोई भी स्थूल साफ सफाई या कर्मणा सेवा, बाबा अपने उस आयु में भी सम्मुख आकर स्वयं आगे बढ़कर करते थे। कर्म करते हुए भी बुद्धि ज्ञान निष्ठ ईश्वरीय स्मृति में
स्थित तथा आत्मनिश्चय में कैसी टिकी रहे, इसका पाठ भी बाबा पढ़ाते थे। बाबा हमेशा कहते कि माया आलस्य के रूप में वार करती है। आलस्य को काटने के लिए उत्साह में रहो। आलस्य, अलबेलेपना, यह दो बातें अथक बनने नहीं देती। बाबा यही कहते कि जिन सोया तिन खोया। जैसे स्थूल नींद में उबासी आती है, वैसे ही अज्ञान नींद में जो है उन्हें उदासी आती है। आलस्य वाले उदास होते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। बाबा हमेशा बच्चों को यही शिक्षा देते कि पुरुषार्थ अथक होकर करना है। बाबा बच्चों को यह भी शिक्षा देते कि कब नहीं, अब। यह समय कमाई का समय है, तो कमाई के समय में आलस्य या आराम नहीं करना है। कर लेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, करेंगे, ये गे की भाषा बाबा को कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। करना ही है, यह दृढ़ता हो। बाबा कहते कि मन को भी शक्तिशाली बनाना है। मन कभी भी कोई भी परिस्थिति में पिघले नहीं। जब बाबा के पास अलग अलग बच्चे मिलने के लिए आते थे और अपने पुरुषार्थ के बारे में बाबा से बात करते थे, राय लेते थे, तो बच्चे यही कहते थे कि बाबा हमसे तो ये धारणाएं नहीं होती है, हम तो ये नहीं कर पाते हैं। तो बाबा क्या कहते उन्हें? बाबा कहते उनमें हिम्मत और उत्साह भरते कि बच्चे, हिम्मत मत हारो, माया के साथ युद्ध करना मत छोड़ो। यदि हिम्मत हारोगे तो कायर कहलाओगे और दैवी राज्य भाग्य भी गवाओगे। अतः फिर उठो और दृढ़ प्रतिज्ञा करो। बहुत सी माताएं भी जब बाबा के साथ सामने आती तो यही कहती कि बाबा, हम तो पवित्रता की धारणा करते हैं, परंतु इसके लिए हमें अपने पतियों की बहुत मार खानी पड़ती है। तो बाबा माताओं को भी कहते थे कि बच्ची, हिम्मत मत हारो, इतनी ऊंची प्राप्ति के लिए यह सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा हमेशा ही आने वाले बच्चों में भी ऐसे ही उमंग उत्साह भरकर उन्हें वापस हिम्मत देते हुए अथक होकर, अपने समान अथक होकर पुरुषार्थ में दृढ़ करते। तो बाबा हमेशा बच्चों को यही कहते थे कि स्व कि कभी भी अपने कमाई के इस समय में ढीले नहीं पड़ो, लूज नहीं रहो। यह समय जो है वो कमाई का समय है। बाबा हमेशा ही एक अपने मन में स्मृति रखते कि जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख सभी करेंगे। तो इसी प्रकार स्वयं तो अथक बने ही, परंतु औरों में भी हिम्मत और उत्साह भरकर उन्हें भी दृढ़ता पूर्वक अथक होकर चलने की प्रेरणा बाबा हमेशा ही देते थे। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा की जो विशेषता, अथक बनकर रहना और चलना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, तो हम आज अपने में इस विशेषता को धारण करने के लिए योग करेंगे। चेक करेंगे खुद को कि कहाँ मैं आत्मा भी कमजोर पड़ रही हूँ, कहाँ मैं मुझ आत्मा को मेहनत का अनुभव हो रहा है, क्या इस पुरुषार्थ में चलते क्या मैं आत्मा भी थक रही हूँ। तो इन सभी बातों को चेक करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति।
इस मस्तक में बीचों बीच अपने तख्त पर स्थित हुई मैं चमकती हुई मणि, शक्तिशाली आत्मा अपने शक्तिशाली किरणों को चारों ओर फैलाती हुई सप्तरंगी प्रकाश मुझ बिंदु से निकलता हुआ वायुमंडल में फैलता जा रहा है। आज मैं आत्मा अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, इनकी विशेषता अथक बनकर चलना, अपने लक्ष्य प्रति दृढ़ होकर अथक बनकर चलते रहना, इस विशेषता को धारण करूंगी। इस ब्राह्मण जीवन में, इस ज्ञान मार्ग में चलते मैं आत्मा अपने लक्ष्य को अर्थात मुझ आत्मा की संपूर्ण और संपन्न अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। अपने संपूर्ण पवित्र अवस्था को प्राप्त करने का मुझ आत्मा का लक्ष्य और इस लक्ष्य प्रति मुझ आत्मा ने हिम्मत रखते हुए कदम बढ़ाए हैं। आज मैं आत्मा अपने इस जीवन में झांक कर देखती हूँ कि अपने लक्ष्य प्रति ये पुरुषार्थ करते मैं आत्मा मेहनत का अनुभव करती हूँ। ये पुरुषार्थ करते क्या मैं आत्मा कमजोर पड़ गई हूँ? आलस्य, अलबेलापन, माया के ये वार, माया के इस रूप से क्या मैं आत्मा थक गई हूँ? चेक करेंगे। बाबा ने हम आत्माओं को सुबह अमृत वेले से रात सोने तक हर एक कर्म करते हुए सारी दिनचर्या का कैसे कैसे हम किस स्थिति में सारा दिन अपनी स्थिति बनाए, बाबा ने हर एक बात की शिक्षा दी है। क्या मैं आत्मा बाबा की इन शिक्षा प्रमाण क्या अपने हर एक बात पर
अटेंशन रखते हुए, स्वयं को सावधान करते हुए चल रही हूँ, या कर लेंगे, हो जाएगा, इसी आलस्य और अलबेलेपन के ये शब्द मैं आत्मा भी खुद को सुनाती हूँ। मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म और इससे पहले भी मेरी हर एक स्मृति और उसके आधार से बनने वाले मेरे संकल्प, क्या इतनी सूक्ष्म लेवल पर भी मैं आत्मा स्वयं का ध्यान रखती हूँ? शिव बाबा तो हमेशा ही हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। तो मुझ आत्मा को अपने लिए चेक करना है, क्या मैं शिव बाबा को, परमात्मा पिता को अपने जीवन में, अपने ही इस एक छोटे से संसार में समाई हुई हूँ, या फिर बाबा छोड़कर और ही दुनियावी बातें मेरा संसार है। एक पिता के साथ निरंतर बुद्धि योग बना रहे, बहुत प्यार से, बहुत मीठे और स्नेह से हर एक संबंध को क्या मैं परमात्मा के साथ निभा रही हूँ? क्या मेरा संसार बाबा है? अगर बाबा के साथ मुझ आत्मा का दिल का जिगरी स्नेह है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ये पुरुषार्थ, ये ज्ञान मार्ग, इसमें मैं आत्मा कभी भी थक नहीं पाऊंगी। मैं अथक बनकर दृढ़तापूर्वक सच्ची लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहूंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को नारायणी नशा रहता था, तो क्या मुझ आत्मा को भी ये स्मृति है कि मैं ही वो मंदिर में पूजन लायक, गायन लायक देवता बन रही हूँ? कि मैं अपने सत्युगी स्मृति को निरंतर अपनी बुद्धि में इमर्ज रखती हूँ? शिव बाबा जो हमेशा ही हमें कहते हैं, जैसे एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्त स्थिति निरंतर बनी रहे, क्या मुझ आत्मा की ये स्थिति निरंतर रहती है? अपने इस जीवन में चलते मैं आत्मा क्या ऐसे बदलाव करूं, क्या ऐसा पुरुषार्थ करूं जो मुझ आत्मा का आलस्य, अलबेलापन, उदासी हमेशा हमेशा के लिए मिटकर मैं आत्मा अपने लक्ष्य प्रति दृढ़ता पूर्वक अथक होकर चलूं। अपने में इन शक्तियों को भरने के लिए हम बाबा के पास चलेंगे
मैं बिंदु आत्मा निराकार मस्तक से अलग हो गया हूँ। निराकार बिंदु प्रकाश की किरणों को फैलाता हुआ स्थूल देह से अलग होकर ऊपर की ओर 5 तत्वों से भी परे प्रकाश की चमकीली दुनिया सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। यहाँ पर मैं आत्मा अपने प्रकाश के शरीर को इमर्ज करती हूँ। अपने सम्मुख बाप दादा को देख रही हूँ। बाप दादा मेरी ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे से रूहानियत, पवित्रता, लाइट का शरीर और उनका पवित्र प्रभा मंडल मैं आत्मा बाबा को ही देख रही हूँ। बाबा मुझे बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यार और स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा के पास जाती हूँ। अपने दोनों हाथ मैंने बाबा के हाथों पर रखे हैं। एक करंट पवित्रता का, रूहानियत का प्रवाह अपने इस आकार में मैं आत्मा महसूस कर पा रही हूँ। बाबा के हाथों में मुझे आत्मा ने हाथ दे दिया है, जैसे कि बाबा अपनी शक्तियों को मुझे आत्मा में भरते जा रहे हैं। बाबा की दृष्टि से आ रही शक्तियाँ प्रेम और स्नेह मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। बाबा से कहती हूँ, बाबा जिस तरह आप अथक बनकर संपूर्ण निश्चय बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मन की लगन से अपने लक्ष्य को, अपनी संपूर्ण स्थिति को आपने प्राप्त किया है, मैं आत्मा भी ऐसे ही अथक बन कमजोरियों से मुक्त हो निरंतर उत्साह और उमंग में रहे अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। बाबा मेरे संकल्प को समझते हुए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, वरदान देते हैं।
सभी कमजोरियों से मुक्त, मेहनत से मुक्त, सफलता मूर्त भव, दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करने की, आलस्य और अलबेलेपन के माया के इस वार से मुक्त रहे, एक के लगन में मगन हो, पुरुषार्थ करने की शक्ति बाबा मुझ में भरते जा रहे हैं। बाबा दृष्टि देते हैं, इतनी मीठी, इतनी प्यारी, बाबा से मिलकर मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। अब मैं आत्मा बाबा से नैन मुलाकात करते हुए उनके स्नेह और शक्तियों के प्रकंपनों को, पवित्रता के प्रकंपनों को अपने में समाते हुए वापस नीचे की ओर स्थूल वतन में, स्थूल देह के सम्मुख आकर मस्तक के मध्य अपने तख्त पर स्थित हो जाती हूँ। स्थूल देह में परमात्मा शक्तियों के प्रकंपन प्रवाहित होते मैं महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा कमजोरियों से मुक्त, आलस्य अलबेलेपन से मुक्त, सदा अपने भविष्य प्रारब्ध के नशे में रहने वाली, उत्साह और उमंग से भरपूर, अथक बनकर दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूंगी। अपनी इसी स्थिति में कुछ समय और बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।